पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर की गई प्रभावी कार्रवाई के बाद देश की सेना का आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी यात्रा निकाली गई, जिसमें सेना से रिटायर्ड मेजर कर्नल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और महिलाएं शामिल हुई। सेना के सम्मान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पूरे देश भर में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जय हिंद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मधुमिलन चौराहे पर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति से प्रारंभ होकर गीता भवन पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा में भारतीय सेवा के रिटायर्ड मेजर कर्नल और बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। रैली का नेतृत्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी संजय दत्त और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं इस योजना में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, राहू से, महू से, देपालपुर से, सांवेर से अधिक संख्या में कांग्रेस जन आज हमारे जो देश की सेना के लिए गर्व का विषय है, उसमें हम सारे कांग्रेस जन ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित अधिक संख्या में आए। हम यहाँ कितने लोग आप आए थे? आज हम सभी हजारों संख्या में आए ग्रामीण क्षेत्र से, हमारा सेना का गौरव बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, जो हमारे शहीद हुए उनके लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्र में अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ, बीजेपी के नेता सत्ता में मंदमस्त हो गए हैं। आज हमारी सेना जो सैनिक बलिदान देते हैं और हम बलिदान को याद करना चाहिए, उसका अपमान कर रहे हैं बीजेपी के नेता। उनको बोलने के तरीके नहीं है, हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं, जबकि हमारी सेना ही हमारे देश की रक्षा करता है। जय जवान जय किसान का नारा है हमारा देश में। हमारी एक केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश में सैनिकों का सम्मान, सैनिकों के साहस, सैनिकों की देशभक्ति, सेना के हमारे जो जाबाज सिपाही है, उन्होंने जो पूरी ताकत से पाकिस्तान की सेना को घुटने टिका दिया, उसके लिए सैल्यूट करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के द्वारा हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनके साहस को सैल्यूट करते हैं और साथ साथ अब कुछ सवाल देश में सीज फायर होने के बाद उपस्थित हुए, जिसका जवाब देश की जनता सरकार से मांग रही है। पहली बार देश के इतिहास में ये हुआ कि 1971 की लड़ाई जो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उस लड़ाई के बाद शिमला में जो करार हुआ था, उस करार के शिमला करार के हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी विवाद में कोई भी किसी दूसरे देश का मध्यस्थी नहीं होगी, ऐसा तय करने के बावजूद जो है इस बार का सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट द्वारा घोषित किया गया और उसके बाद लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार जगह जगह पे अमेरिका में, बाहर विदेश में, सऊदी में, कतर में जाके कह रहे हैं कि मैंने भारत को धमकाया, मैंने व्यापार बंद करने की धमकी दी और इसलिए जो है सीज फायर हुआ। तो जनता जानना चाहती है कि इस बारे में मोदी जी या सरकार के तरफ से कोई इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये, जब सीज फायर आपने किया तो जब हमारी सेना पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को घुटने टिकाने के कगार पर पहुंच गई थी, तो सीज फायर क्यों किया, ये देश की जनता को बताना है। क्या पाकिस्तान ने कोई आश्वासन दिया कि आने वाले समय में वो कभी भी आतंकवादी हरकतें नहीं करेंगे? और साथ ही साथ जो जयशंकर के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पहले से सूचित कर दिया, उसके बारे में भी आज देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक करने के पहले आपने पाकिस्तान को सूचित
घोषित क्यों किया? और आज मध्य प्रदेश के संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जो कह रहे हैं सेना के अपमान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देश की जनता और सेना मोदी जी के चरणों पर नतमस्तक है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सारे सवाल आज हम सेना को सलूट करते हुए, जो लोग सेना का अपमान कर रहे हैं और जिनकी दोगली नीति है, जो तिरंगा यात्रा के नाम से यात्रा निकालते हैं लेकिन सेना के अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उस बारे में सवाल जनता पूछ रही है। क्या